ये गाजी है, गाजी गाजी है, गाजी। इसलिए प्यारे, आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, इबादत करो, दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत, साफा मेरे नबी की सुन्नत, मगर खुदा के लिए अपने पैगंबर को वो समझो जो अबू बकर ने समझा, उमर ने समझा। मेरे रसूल की महफिल सजी, नूरानी महफिल, ऐसी महफिल, नूरानी महफिल, रसूल बीच में बैठे हैं। किसी बात पे महबूब को हल्का सा सैयद साहब जलाल आ गया, कभी आता है तकाज़े, हल्का सा जलाल आ गया। जलाल में फरमाया, या अबा बकर हल अरिफ्तनी, ओ मेरे अबू बकर बता तूने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। सुनो मेरे नबी का जलाल, ये बेचारे, इनको कहो पहचानो, तुम भी पहचानो, तुम भी पहचानो। अबू बकर की आंखें छलक गई, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी उम्र खिदमत गुजारी में गुजारी है, कफ्श बर्दारी में गुजारी है, नाले सर पे रखे में चला हूं, मैं आपको नहीं पहचानूंगा तो मक्के में मदीने में कौन है जो आपको पहचानेगा। हम अंधेरे में थे, आपने उजाले में खड़ा कर दिया। हम आंखों से बहरा थे, आपने नूर वाली आंखें अता फरमा दी। हम खड्डे में गिर रहे थे, आपने पकड़ के हमको दरिया के किनारे पे पहुंचा दिया। हम जुल्मतों में डूबे हुए थे, आपने रोशनी के पहाड़ पे खड़ा कर दिया। हम गुनाहों में डूब रहे थे, आपने जन्नत की दहलीज पे खड़ा कर दिया। उनकी अल्लाह ने जितनी जबान ने साथ दिया वो कहते चले गए, कहते चले गए, ये सब आपका सदका है। महबूब ने आखिर में फरमा अरिफ्तनी कमा हक़ी, हे मेरे अबू बकर, जैसी मेरी शान है वैसा आपने मुझे नहीं पहचाना। मेरे प्यारे, जब अबू बकर नहीं पहचाने तो हम कैसे पहचाने। ये हमारे दूसरी वाली कंपनी भाई कैसे पहचान गए कि बड़े भैया कि छोटे भैया, फैसला कर लिया। गौर करो आप, नबी की नजर आगे बढ़ी, एक बहादुर बैठा है आपके लंबे कद का, उनका नाम फारूक आजम है। वो जिस गली से गुजर जाए, खुदा की कसम उस गली को उम्र भर के लिए शैतान छोड़ देता है। जिसके कदमों की बरकत, उमर तुम जिस गली से गुजर जाते हो उस गली से शैतान गुजरना हमेशा के लिए बंद कर देता है। इतने कदमों की बरकत। उमर तू बता, तूने मुझको पहचाना कि नहीं पहचाना। फारूक आजम खड़े हुए, अकल के बादशाह, जबान के बादशाह, इल्म के बादशाह, शुजाअत के बादशाह। सरकार, हम तो गुमगुश्ते रहा थे, हमें रास्ता मिला तो आपके सदके में। हम अंधेरों में भटक रहे थे, जलवे यार मिला तो आपका सदका। हम डूब रहे थे, साहिले किनार, साहिले मुराद मिला तो आपके। जो उनकी जबान ने साथ दिया वो कहते चले गए। आखिर में खामोश हुए तो नबी ने कहा वमा अरिफ्तनी कमा हक़ी, जैसी मेरी शान है वैसा तुमने भी नहीं पहचाना। चीख निकल गई। उमर तो बहादुर थे ना, बहादुर की शान ले रही चीख। अबू बकर आंसू रो चिपका रहे खामोशी से, इनकी चीख निकल गई, सन्नाटा तारी हो गया। नजर पहुंची एक हया परवर पे, जो मक्के का हुस्न का बादशाह था, उस्मान गनी जिनका नाम था, जुन्नूरैन उनका लकब था। इस आसमान के नीचे उनकी शान का कोई नहीं कि एक नबी की, और वो भी सैयदुल अंबिया की 2 बेटियां एक निकाह में हो। ऐसी जात है तो उस्मान गनी की ही जात, न क़यामत तक हुआ न क़यामत तक आए। उस्मान तू बता दे, तूने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। तो उस्मान बड़े फसीह ज़बान थे, इल्म के बादशाह, जो तारीफ की कर गुजरे का नहीं, तूने मुझको नहीं पहचाना। अब नजर पड़ी एक इल्म के पहाड़ पे। किस पे पड़ी? इल्म के पहाड़, शुजाअत के पहाड़, हुस्न के पहाड़, हैदर करार पर। अली तू बता, तूने मेरे घर में परवरिश पाई है, तूने मुझको पहचाना कि नहीं पहचाना। अली खड़े हो गए, दुनिया कांप रही है। अली आवाज दे दे तो आसमान दहल जाए, ऐसी अल्लाह ने शुजाअत बख्शी थी। मगर करम देखो, इश्क देखो, नजर देखो। अली कहते चले गए, कहते चले गए। आखिर में नबी ने कहा नहीं अली, तुमने भी मुझको नहीं पहचाना। अली की चीख निकल गई। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर आगे चलते। उमर ने कहा, तो नबी ने कहा तूने नहीं पहचाना। उस्मान गनी आए, फिर सरकार अली आए, कहा नहीं तुमने भी मुझको नहीं पहचाना। अब थोड़ी देर के देखो कि अली का इल्म क्या है और फारूक आजम का इल्म क्या है। सरकार उमर का जमाना है, सरकार अली ने ख्वाब देखा। किसने ख्वाब देखा? जोर से बोलो। जमाना उमर का है, खिलाफत सरकार उमर की, और ख्वाब किसने देखा? अली ने ख्वाब देखा कि मैं फजर की नमाज में खड़ा हूं, मेरे आका खड़े हैं, मैं मुक्तदी हूं, रसूल अल्लाह इमाम, मैं पहली सब में खड़ा हूं।
पहली सफ में खड़ा, हमने नमाज पढ़ी, नबी ने नमाज पढ़ाई, मस्जिद नबवी, सरकार ने सलाम फेरा, तो मैं करीब बैठा था। इतने में बुढ़िया आई, सर पे टोकरी रखे हुए, अपने गांव वाली टोकरी, हाँ क्या कहते टोकरी पर, ओडी, जीते रहो सिद्दीक कंपनी वाला, बहुत बढ़िया ओडी, अपन ओडी कहते उर्दू वाले टोकरी के, ओडी रख के आई, उसमें खजूरी थी। उसने कहा या रसूल अल्लाह फिदा कभी व उम्मी, आका मेरे माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। ये खुदा की कसम साहबा का ऐलान, तुम पहचानो मेरा नबी क्या है। बड़े भाई कह रहे अफसोस तुम्हारी जिंदगी में, मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान, ये मेरे पाक की पहली खजूरी है, मेरा बुढ़ापा है, आप दुआ कर दो सरकार, इसको खैरात कर दो ताकि अल्लाह मेरे बच्चों के बाग में बरकत पैदा फरमाए। सरकार ने टोकरी ले ली, ये फातिया भी है मियाँ, ये फातिया भी है। मेरे हबीब ने हाथ उठा के दुआ कर, मुल्ला जी सको ये टोकरी पीछे थी कि आगे थी, इतना तो बता दे प्यारे, टोकरी आगे थी, तू बता मुजाहिद हाजी साहब आगे, और आप फातिया दे तो तब खाना भी, हलवा भी, पुला भी, तो मुल्ला जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा? टोकरी आगे, ता फातिया हाथ उठा के, इसको दुआ, अपने दुआ करते, अल्लाह हाजी साहब के बच्चे की शादी, खाना पका, हमारे भाई सब आएंगे, अल्लाह तू बरकत, यही दुआ करते हो, दुआ करते हो। मेरे आका ने दुआ की, हम वही दुआ करते, इसी का नाम फातिया, इसी का नाम ही तो फातिया है। कुरान पढ़ते, गीता पढ़ते हाजी साहब, तो कुरान भी, नबी ने भी कुरान पढ़ा, नबी ने भी कुरान पढ़ा, दुआ की। सुनो मेरे प्यारे सुनो, नींद आ रही है क्या? अजय नींद आ रही है? सफर तो मुझे करना, तुम काहे को कम कर रहे हो? हड्डियां मेरी दुख रही है, तुम क्यों रो रहे हो? गौर करो आप, हाथ उठा के दुआ की और पहली खजूर निकाली, पहली खजूर, और पहली खजूर निकाल, अली कुल अव्वलन, अली पहले तू खा। गौर करो, ये सरकार अली फरमा रही, ख्वाब अली ने देखा, अली कुल अव्वलन, कुल एक होता है कुल बड़े काफ से, एक होता है कुल, कुल की माना खा, अव्वलन माना पहली, तू पहले खा। अली फरमाते सरकार ने मुझे खजूर दी, मैंने खजूर खाई, मेरे रब का कसम, मदीने में 1000 किस्म की खजूरियां मीठी चीरी, मगर ऐसी लजीज खजूर मैंने उम्र में कभी नहीं खाई। दिल मचल गया कि सरकार से कहूं आका एक खजूर तो और दे, एक खजूर, मगर हिम्मत नहीं, क्यों नहीं भाई साहब, ये अदब है। अरे बेचारे मुल्ले से को अदब सीखना हो तो कानपुर काहे को जाता है, रामपुर क्यों जाता? बेईमान, मदीने जा तो पता चलेगा अदब क्या है। ये बुद्धू मोदी की नस्ल तुमको क्या सिखाएगी? अदब सीखो तो साहबा से सीखो। अली ने कहा बड़ी मीठी खजूर, मगर हिम्मत नहीं, सरकार से कैसे कहूं, सरकार एक खजूर और दे, हिम्मत रुक गया। अभी रुकना था, अजान की आवाज टकराई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्सलात खैरुम नौम। अजान होती में उठ गया, ख्वाब बिखर गया, ये सब ख्वाब था। जल्दी जल्दी वुजू किया और सुन्नत पढ़ी और भागा, मस्जिद नबी पहुंचा और इकामत हो, कद कामती सलात, कद कामती सलात। तो अली क्या मर्तबा था, महबूब का चहीता, फातिमा का सरताज, हसन हुसैन के वालिदे गिरामी, फरिश्ते जिसको सलाम करे उसको हम क्या पहचाने। रास्ता दिया, अली आगे गया, पहली सब में खड़ा हुआ तो इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, जोर से बोलो। ये इमाम कौन है? अली ने ख्वाब देखा था रसूल को, खड़े हैं उमर, खड़े हैं उमर। उमर ने अल्लाह अकबर कहा, नमाज शुरू की, जमात होगी 2 रकात, नमाज पढ़ के सलाम फेरा तो अली ने देखा कि मैंने ख्वाब में तो रसूल अल्लाह को देखा था और अब सरकार उमर बैठे, मेरे ख्वाब तो कभी गलत हुए नहीं, ये क्या हुआ? आज ये ख्वाब मेरा कैसे आया? कोई हिकमत होगी। खामोश। फिर मैंने बुढ़िया देखी, टोकरी वाली बुढ़िया, खजूर वाली बुढ़िया, वो कहा इमाम भी बदल गया, खजूर भी नहीं, ये ख्वाब कैसा? अभी सोच रहे, बुढ़िया ने जोर से सलाम कर दिया, तूफान मच गया। सरकार खलीफतुल मुस्लिमीन, अपनी कनीज की टोकरी कबूल कीजिए और बरकत की दुआ करके वफादारों में तकसीम कर दो, अल्लाह मेरे बाग में बरकती पैदा फरमाए। उमर ने मुस्कुराते हुए टोकरी ले ली, रख बेटा यहाँ रखी और हाथ उठा के दुआ कर ली। क्या थी ये? जोर से बोलो। नहीं नहीं सही बोलो, ये बोलो, जोर से बोलो, क्या कर? फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ के दुआ कर ली।
दुआ हो गई। अब अली देखने यार कई तो रास्ते जुड़ रहे, नौकरी आ गई, टोकरी आ गई, नौकरी आ गई, नौकरी समझ गए, नौकरी भी आ गई, टोकरी भी आ गई, मगर अल्लाह के हबीब नहीं, उमर बेटे इमाम दूसरा। अब देखते हैं ये 2 देता है कि 3 देता है, 2 देता। अब उमर ने खजूर उठाई, खुदा की कसम देखो ये रिवायत सादिका, एक खजूर उठाई और उमर ने दी। अली कुल अव्वलन, जैसे रात नबी ने दी थी उसी अंदाज से उमर दे रहा, अली तू सबसे पहले खा, सब साहबा मेरे सरताजे पहले तू खा, जैसे महबूब ने मुझे दिया इन्होंने पहले कहा अली तू खा। मैंने खजूर ली और खाई तो खुदा की कसम वही जायका जो मैंने रात को देखा था। बेटा इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आओ आओ आओ, इधर आ जाओ, खड़े मत, इधर आके बैठ जाओ, जगह बहुत पड़ी, काय को तकलीफ उठानी, सवाब होगा, इधर आके बैठो, समझने की कोशिश करो। अली कुल अव्वलन, अली पहले तू खा, यही नबी ने जुमला फरमाया था, वही उमर कह रहे। अली ने खजूर ले ली और खजूर तनावुल फरमाई तो हाजी साहब खुदा की कसम अली कहते हैं वही जायका जो रात वाली का था। तो मैंने बड़ा दिल में सोचा कि यार रात तो अल्लाह के नबी की जात थी, जिन अदब ने मुझे रोक दिया, और ये तो उमर मेरे दोस्त हैं, इनसे क्या अदब करना यार। कह दो बाबा एक और दे यार, बड़ी मीठी है, एक और दे, बड़ी, अबे जोर से बोलो, बड़ी बड़ी मीठी बोला, बड़ी। तो वो तो नबी की दरबार थी, इसलिए अदब से खामोश हुआ, ये तो दोस्त है। कहा सरकार मर्रतन उखरा, मर्रा एक और दे दे, बड़ी मीठी है, एक और दे बड़ी मीठी। तो उमर मुस्कुराए, कहा अली क्या मैं नबी से आगे बढ़ूंगा? और मैं नबी से, जब मेरे नबी ने 2 नहीं दी तो मैं कौन हूं तुमको 2 देने वाला? कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती तकदीरी। मेरे जब मोमिन की नजर से किस्मत बदलती है तो मुस्तफा की नजर से क्या नहीं बदलेगा। यही उमर कल ऊंट चरा रहे थे और आज गायब की गुत्थियां सुलझा रहे। ख्वाब देखा था अली ने और ख्वाब की ताबीर बयान कर रहे फारूक आजम। अली जब नबी ने 2 खजूर नहीं दी तो मैं कैसे दे सकता हूं? ख्वाब अली का वो ताबीर। अब मेरे भाइयों से कहो हमें बताओ कि ये गायब है कि नहीं है, ये क्या है? अरे जब उमर का आलम ये है तो उमर के आका का आलम क्या होगा? हाँ, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद। अल्लाह जाने के मुस्तफा की शान क्या है। जब जिब्राइल अमीन और अबू बकर नहीं समझ पाए तो बेचारे मेरी तरह मुल्ला जी कैसे समझ पाए? याद रखिए प्यारे, जो कुछ है वो नबी की जात है। आप अपनी नमाज पढ़ो, नेक काम करो, अल्लाह बरकत दे, खेतियां करो, मेल मोहब्बत से रहो, नफरत की बीमारियों को मिटा दो। दुनिया आपकी दुश्मन, रब के सिवा कोई आपका नहीं। दुनिया आपकी दुश्मन है, रब आपका है। बस एक सहारा है रब का और उसके महबूब का। नमाज पढ़ेंगे तो रब की रहमत आपके साथ रहेगी, वो बचाने वाला। अभी जैसे सैयद साहब ने बचाया, उस मकरू को मिटवा दिया और उस बड़े मियाँ को बचा दिया, वो रब तुम्हें भी बचा देगा। मगर मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। जवान बच्चे बेटो याद रखो, तुम्हारी जन्नत काबे के पर्दे में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तो माँ बाप के कदमों के तले है। आपके पैगंबर रहमत ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महात, ए मेरे गुलामों तुम्हारी जन्नत काबे में नहीं छुपी है, तुम्हारी जन्नत तो बुढ़ी माँ के तलवों में छुपी हुई है। तुम खेत में पसीना टपकाने वाली बुढ़ी माँ की खिदमत करो तो जन्नत तुमको सलाम करती हुई नजर आए। कहां जा रहे हो? उल्टे जा रहे हो। बीवी के चक्कर में माँ को अलग कर रहे हो। 1000 बीवियां मिल जाएगी, रब की कसम माँ खुदा ने दुनिया में एक ही पैदा किया। इसलिए प्यारे, बीवी का हक अदा करो, जो उसका हक है, वो जिंदगी का हम सफर है। मैं नहीं कहता हूं आप उसको तकलीफ पहुंचाओ, उसको सर पे बैठाओ, मगर माँ को कलेजे पे बैठाओ। जन्नत बीवी के कदमों में नहीं है, जन्नत तो माँ के कदमों में। माँ को नाराज किया तो जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाए। एक मोदी हुआ और मोदी पैदा हो जाए, याद रखना कफन भी नहीं मिलेगा। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का एहतराम करो, बड़े बुजुर्गों का अदब करो,
ये सैयद से पूछो, बुखारी की हदीस है। मेरे आका ने हमें जिंदगी का सलीका सिखाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैस मिन्ना। जो छोटों से प्यार नहीं करता और अपने से बड़े का अदब नहीं करता वो बर्बाद। कोई बड़ा हो जिनकी सफेद दाढ़ी काला बाल एक बाल है, आपसे बड़ा, वो आपके अदब का हक, वो आपकी मोहब्बत का, आप उसका अदब करेंगे, आने वाली नस्ल आपका अदब करेगी। आप उनको बाबाजान यहाँ बैठो, दादाजी यहाँ बैठो, चाचा जी यहाँ बैठो, भाई साहब यहाँ बैठो, आप उनको सर पे बिठाएंगे, आपकी औलाद आपको कलेजे पे बिठाएगी। कमा तजरा तहसदो, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। बाजरा बोगे गेहूं काटोगे क्या जी साहब, है ना? और गुआ बोगे तिल काटोगे क्या? तो प्यारे याद रखो, बीवी के चक्कर में मत आना, माँ के कदम चूमते रहना और इन बुजुर्गों की सफेद दाढ़ी वालों का अदब करो। वो चाहे किधर इधर का हो या उधर का हो, उनको मरने देना, मगर बुजुर्गी का अदब करते रहना। बुजुर्गी में फर्क नहीं आना, नहीं हमारे इस्लाम की तौहीन हो जाएगी। मेरे आका ने तो गैर मुसलमानों को चादर बिछा के बिठाया, ये तो हमारे, इसलिए अदब करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी इज्जत में चार चांद लगाएगा। तो मेरे अबू बकर उमर ने कहा अली, जब रसूल अल्लाह ने 2 खजूर नहीं दी तो मैं कैसे 2 दे? अली ने कहा ये तो मेरे दोस्त है, इनसे कह दिया खजूर बड़ी लजीज है, एक और दे। कहा नहीं नहीं, मेरे हबीब ने 2 नहीं दी। ख्वाब देखा अली ने, ताबीर बयान कर रहे उमर, ये उमर की नजर ये है तो मुस्तफा की नजर का आलम। गौर फरमा, गौर फरमा। तो अब लोग हैरत में, यार ये क्या किस्सा है? तो लोगों ने पूछा सरकार ये 2 और 1 वाला मसला क्या है? लोग समझदार थे आपकी तरह। तो सरकारे उमर ने कहा भाई ये अली से पूछ। क्या कहा? ये इसका जवाब अली देंगे। लोगों ने कहा सरकार 1-2 वाला क्या झगड़ा है बता। कहा भाई क्या बताऊं, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, अल्लाह ने इसको रोशन दिमाग अता फरमाया। दुनिया सर की आंखों से देखती है और मेरा उमर कलेजे की आंखों से देखता है। कहा क्या मसला बता हजरत? का मैंने ख्वाब देखा था कि मैं फजर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ रहा हूँ, रसूल अल्लाह इमाम है, मैंने सरकार के पीछे नमाज पढ़ी, आपने 2 रकात पढ़ा के सलाम फेरा, हम अदब से बैठे थे, बुढ़िया आई, सर पे टोकरी थी। कहा सरकार ये मेरे बाग की खजूरें, इसमें दुआ करके तकसीम कर दो, अल्लाह मेरे बाग में बरकत दे। तो वो मैंने ख्वाब देखा तो रसूल अल्लाह ने मुझे 1 खजूर अता की। तो मैंने हिम्मत करके कहा सरकार और दे, मगर मेरी हिम्मत हुई नहीं, अदब के बारे में खामोश रहा। अभी मैं खजूर खा ही रहा था, लुत्फ अंदोज हो रहा था कि अजान की आवाज मेरे कानों से टकराई, मैं उठ गया, मेरे ख्वाब का रिश्ता टूट गया। मैंने वुजू किया, मस्जिद में आया, उमर के पीछे खड़ा हुआ तो सोचा कि मैंने ख्वाब में इमाम नबी को देखा, यहाँ उमर खड़े, नमाज पढ़ी। मैंने कहा मेरा ख्वाब तो कभी गलत नहीं होता, आज क्या हो गया? इतने में बुढ़िया टोकरी लेके आ गई तो ख्वाब की जंजीर मिलती हुई नजर आई, कुछ हक। बुढ़िया ने कहा सरकार गरीब, ये कनीज के बाग की खजूरें, इस पे दुआ देकर बांट दी। उमर ने दुआ की जैसे नबी ने दुआ की। उमर ऐसे बैठे जैसे रात को नबी बैठे थे। तो नबी ने पहली खजूर उठा के जैसे मुझे दी, उमर ने उसी हाथ से खजूर उठा के मुझे दी। अली कुल अव्वलन, पहले तू खा। मैंने खाई तो वही लज्जत जो रात वाली थी। तो दिल में कहा कि रात तो अल्लाह के नबी थे, इसलिए हिम्मत नहीं हुई, ये तो मेरे दोस्त हैं, इनसे तो और मांगो। मैंने कहा उमर 1 और दो, तो उमर ने तो मेरा दिल ही ज़बह कर दिया। कहा अली जब मेरे आका ने 2 नहीं दी तो यार मैं कैसे 2 दे सकता? ख्वाब मैंने देखा, ताबीर ये कर रहे। अरे जब उमर का दिल ऐसा रोशन, उमर की नजर इतनी बीना, उनका इल्म इतना बालिग, तो रसूल के इल्म का आलम क्या होगा? कौन सा गायब तुमसे पिना हो या रसूल अल्लाह? जब खुदाई ने छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, मेरे नबी के इल्म पे कोई एतराज करे? जब नबी के गुलामों का इल्म यह है तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? मेरे नबी की जंग हुई बदर, सरकार आपके चचा थे हजरत अब्बास, उनकी अहलिया का नाम था उम्मे फजल, फिर मुसलमान हो गए, बड़े वफादार थे। उन्होंने अपनी बीवी को इधर अपन कहते हैं ईंटें, सोने की चांदी की, पहले बिस्कुट थे, ईंटें थी, 3 सोने की ईंटें सरके अब्बास ने बीवी को दी कि इसको बचा के रखा, अगर मैं जिंदा रहा जंग में वापस आया तो काम आएगी, अगर मैं काम आ गया तो उम्र भर आपके लिए खर्चा निकल जाएगा, ये सोने की ईंटें रखो बचा के। अपनी बीवी को दिया, अब्बास निकल गए। उस वक्त अब्बास उस कंपनी में थे। अब समझिए नहीं, कंपनी अपनी भी कहते हैं वो कंपनी हमारी कंपनी, वो कंपनी, अब इशारे में आप समझ रहे हो तो वो समझे।
उधर चले गए, जंग में आए, बदर हुई। खुदा की कुछ जंगे बदर में वो लोग कत्ल हो गए 70। वो सरकार अब्बास गिरफ्तार हुए और आदमी 70 गिरफ्तार, उनमें एक अब्बास भी थे। सरकार अली के छोटे भाई थे अकील वगैरह, वो हजरत भी थे। ये गिरफ्तार हो गए नबी की बारगाह में। नबी पाक ने कहा बताओ इनके साथ अपन क्या सलूक करें। तो सरकार उमर ने कहा सरकार आप इजाजत दो, मेरा मामू उसकी गर्दन मैं काटूं, अली अपने भाई की गर्दन काटे, फला जो अजीज है वो उसकी गर्दन, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। क्या इश्क, ये खुदा की कसम हदीस, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अबू बकर तू बता तेरी राय क्या है? तो कहा सरकार उमर कहते हैं वो उमर का जज्बा है, मेरी कमजोर राय यह है कि इनको आप माफ कर दो। क्या कर दो? ये नहीं तो इनकी औलाद तो मुसलमान होगी। नबी ने किसकी बात मानी? सरकार अबू बकर। पूछा सबसे मगर बात किसकी मानी? तो पता चला मशवरा सबके करना चाहिए, मगर जिसमें ज्यादा वजन हो बात उसकी मान लो। अबू बकर की बात मानी। कहा भाई आप फिदिया लाओ, अपनी पोजीशन के मुताबिक पैसे लाओ, जर्रे फिदिया वो जमा करो, मैं आपको बरी छोड़ देता हूं, मक्के जाओ। तो सबने फिदिया दिया। जो गरीब थे उनका सब हमारे पास फिदिया है नहीं। तो देखो मेरे नौजवानों, अब पॉइंट की बात सुनो। मेरे आका ने कहा अच्छा पैसे नहीं तुम्हारे पास के? नहीं। तो कहिए मदीने के 10 बच्चे ले लो। जोर से बोलो कितने बच्चे? इनको लिखाओ और पढ़ाओ। क्या करो? और जोर से बोलो। ये तालीम, ये तालीम। हुजूर फरमा रहे दुश्मन से कि तू इनको पढ़ा। इल्म कहीं हो हमको लेना चाहिए। ये नहीं कि जो मुफ्ती साहब पढ़ाए वो अच्छा है, नहीं। हम स्कूल भी जाएं, कॉलेज भी जाएं, आपका बच्चा जो भी पढ़ेगा उसमें फायदा ही फायदा। आलिम बनो तो सोने पे सुहागा। ये मदरसे अपने चलते हैं, इनकी आप यारी करो, दीन बचेगा। हाजी साहब खुदा की कसम मदरसों से बचेगा। इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने पे तुली है और खुदा इस्लाम को बचाने पे कमर वाकई आमादे अमल है। लिहाजा ये मदरसे रहे तो इस्लाम जिंदा रहेगा, और मदरसे चले गए तो सब खेल खत्म। ये ढोंग रचाने से काम नहीं चलेगा। ये अच्छे अच्छे मदरसे अपने हैं, मौली इकबाल चला रहा है, और भी मदरसे अपने अतराफ में। मोइनुद्दीन मदरसा मोइनुल इस्लाम वहाबियों के गढ़ में पोकरण का, चारों तरफ से वहाबी, बीच में फूल खिल रहा है। ये नबी का फूल है, इसकी हिफाजत करना आपका मेरा इज्तिमाई फर्ज है। इन मदरसों को अल्लाह तुम्हें रिज़्क दे रहा है। मैं पहले आया था जब आप छोटे थे, ये बुजुर्ग रहे होंगे, तो हमको पानी नहीं मिला, माफ कर देना। सुनो मेरी कहानियां। एक बेड़ी क्या स्टेशन क्या था यहाँ पर? बिटड़ी गए तो टीटी या कोई मुसलमान बाबू था, उसने ठंडा मीठा पानी पिलाया। रात को कहते आधी रात को गाड़ी आती थी इधर से, और मीठा ये पानी तो था कड़वा था। और आज कश्मीर बन गया। क्या बन गया? हाँ, ये किसी की नजर का सदका है। आज ये जमीन सोना बन गई। ये जमीन नहीं है, ये सोना है, सोना। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करो, सजदे करो, और अल्लाह दे तो बच्चों के लिए बचा के रखो, और अल्लाह के हुक्म को अदा करते चले जाओ। 10वां हिस्सा, कितना हिस्सा? उसको उशर कहते हैं कुरान में। 10 बोरी खुद रखो, 1 बोरी मदरसों में देते चले जाओ, गरीबों को दो। तो आइंदे साल 10 नहीं होगी, 10 50 हो जाएगी। खुदा ने कुरान में कहा मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरी राह में 1 खर्च करेगा मैं उसको 10 दुनिया में दूंगा और 70 उक़बा में अता करूंगा। आप दे तो देखो, इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। बोरियां भर जाएंगी, कोठियां भर जाएंगी। मुफ्ती साहब कमरा बना, बेटा क्या करेगा? सरकार अनाज कहाँ रखूं, जगह ही नहीं। वो वक्त आएगा, खैरात करो, इन मदरसों की मदद करो। ये अपने पुराने मदरसे, इन्हीं की मदद करो। मेरी तरह सुरमा डाल के हजारों आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले खैश फिर दुर्वेश, पहले घर को संभालो फिर दूसरों की मदद करो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी खेती में बरकत करेगा, कमाई में बरकत करेगा, मवेशी में बरकत करेगा। मेरे आका की तालीम देखो, रसूल अल्लाह का पाकीज़ा मिजाज देखो। सरकार ने फरमाया कि भाई दो, तो लोगों ने कहा हम तो गरीब हैं। कहा अच्छा तुम 10 बच्चों को पढ़ा दो, 10 बच्चों को पढ़ा दो, लिखाओ पढ़ाओ, पढ़ा दोगे लिखा दोगे, उस दिन तुम आजाद मक्के चले जाना। यह है इल्म की अहमियत। हाजी साहब इल्म के बगैर हम कुछ नहीं। खुदा के लिए अपने औलादों को पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ, दुनिया खुद मजदूरी करो मगर बच्चों को पढ़ाओ, खुद बकरियां चारो, बच्चों इन जाटों को देखो। खुदा की कसम मौलाना सैयद साहब मुझे मिला,
एक कलेक्टर मेरा दोस्त कहा, मुफ्ती साहब मेरी माँ बकरियां चाहती थी और मैं सामान सर पे रख करके 10 मील जाके स्कूल में पढ़ता था। आज वो जोधपुर का कलेक्टर बना हुआ है, उदयपुर का कलेक्टर है। जिनकी माओ ने बकरियां चारी, बेटे पढ़े तो वो हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। हुकूमत ये मोदी जोगी थोड़ी करती, हुकूमत कलेक्टर एसपी इनकी हुकूमत। बच्चा पढ़ेगा तो इज्जत मिलेगी, अगर नौकरी न भी मिलेगी तो भी पढ़ा लिखा बच्चा आपका इज्जत की रोटी खाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। मेरे नबी ने कहा 10 बच्चों को पढ़ाओ फिर तुम बरी। लग गया। अब्बास का नंबर आप चाचा लाओ, तो बेचारे लोग आपकी तरह उस जमाने में भले थे। कहा सरकार हज़रत अब्बास हमारा नवासा क्या है, क्योंकि अब्बास की वालदा जो थी वो भी मदीने की और मेरे आका की वालदा थी वो भी मदीने की। सरकार की दादी भी मदनी थी और आपकी वालदा भी मदनी। तो ये हमारा भांजा है, सरकार इसको माफ कर लो। नबी ने कहा नहीं, इनसे डबल पैसे लेंगे। मुस्करा के कहा अब्बास लाओ अपना पैसा दो। तो उस कंपनी में थे अभी तक। सुनो मेरे प्यारे, सुनो, इस्लाम को पहचानो। तो अब्बास ने कहा सरकार मैं तो गरीब हूं, आपको मालूम है मैंने कितना खर्चा किया, मेरे पास कुछ भी नहीं, आप मेरे आका ही, मेरे भतीजे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, आप चाहो तो मुझे माफ कर दो। कहा चाचा आपके पास नहीं, कुछ नहीं। कहा वो आधी रात को घर के ते खाने में सोने की ईंटें छुपा छुपा के मेरी खाला, मेरी गुआ के क्या नाम वो आपकी चाची हो, मेरी चाची उम्म फजल को सुपुर्द कर रहे थे, वो ईंटें किस दिन के लिए छुपा के आए हो। अब अब्बास हैरत में खो गया कि मैं था और मेरी बीवी थी, खुदा की कसम तीसरा रब के सिवा कोई न था, मेरा बच्चा भी नहीं था। मैंने कहा अल्लाह की बंदी इनकी बचा के रखना, आड़े वक्त में काम आएगी। और मेरा नबी बैठे मदीने में हजारों मील दूर, वो नबी हमको देख रहे, अब्बास वो ईंटें छुपा के रखते वो किस दिन काम आएगी। कहा सरकार खुदा की कसम मैं अंधेरे में था, आपने मेरी आंखों का पर्दा चा करके रोशनी अता कर दी, मेरी और उम्म फजल के सिवा और कोई नहीं था, आप यहाँ बैठे बैठे हमको देख रहे थे। तो ये शान तो नबी की हो सकती है, आम इंसान की ये शान नहीं हो सकती। अब मैं ना पैसा है ना कुछ है, मैं आपका गुलाम बनता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते रहे, कारवां बनता चला गया। तलवारों से इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम महबूब की अदाओं से फैला है, मेरे रसूल की पाकीज़ा तालीमात से फैला है। मेरे अजीज, हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें, हम अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें और हम अपनी कमाई को अल्लाह तुम्हें जो दे आप उसकी ज़कात अदा करते रहो। माल की ज़कात दो और अनाज का उशर अदा करो जो 10वां हिस्सा है, ये मदरसों को, गरीबों को, बेवाओं को देते रहो, तो इंशाल्लाह अपनी कौम में कोई आपको गरीब नहीं मिलेगा। अल्लाह सबको खुश रखेगा और आपकी भी बरकत, उनको भी अल्लाह बरकत देगा, कल वो भी वापस अमीर हो जाएंगे। मगर ज़कात में खुदा के लिए कमी मत करना, जो ज़कात देते रहेंगे रब आपके माल को बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। और ये सखावत खुदा को पसंद है। सखावत हदीस पाक सखी हबीबुल्लाह वलो कान फासिकन अब बखील अदबुल्लाह वलो कान जाहिदन। सखी अल्लाह का दोस्त है अगरचे गुनहगार हो मगर अल्लाह का, और बखील अल्लाह का दुश्मन है अगरचे इबादत गुजार हो। इसलिए प्यारे इबादत करो, अल्लाह तौफीक और अता फरमाए, मगर सखावत भी करो। अपने भाइयों की मदद, अपनी बहनों की मदद, गरीब भाइयों की मदद, पड़ोसियों की मदद, अपना माल जायज तरीके से बचा के रखो ताकि औलाद को काम आए और खुदा की राह में खैरात भी करते रहो ताकि अल्लाह आपके माल में बरकतें अता फरमाता रहे। मेरे नबी की जिंदगी, कुरान में अल्लाह ने कहा उमय्युत रसूल फ़क़त अता अल्लाह, जिसने रसूल की गुलामी इख्तियार की वो अल्लाह का वफादार हो गया। ये कुरान है, आप गौर करो, जो नबी का हो गया वो रब का हो गया। और अल्लाह का पैगाम नबी तो लेके आए, हमें क्या पता था, हमने कुरान को नहीं देखा, हमने जिब्रील को नहीं देखा, हमने रब को नहीं देखा। जिसने रब को देखा उसने बताया कि रब एक अंग्रेज ने किसी आलिम से पूछा कि भाई खुदा को किसी ने देखा, आपके नबी ने देखा? कि हाँ। हमने तो नहीं देखा, नबी ने देखा। कहा जिसने देखा उससे पूछो। उन्होंने हमें कहा, और उनका एक नंबर का दुश्मन था अबू जहल, वो कहता था कि दिन को 12 बजे कोई कहे कि ये सूरज नहीं है तो मैं मान जाऊंगा कि सूरज को रब छुपा देगा, मैं उसकी बात मानूंगा। लेकिन कोई ये कहते कि मोहम्मद अरबी गलत बोलते हैं तो मैं इस बात को कभी तस्लीम।
क्योंकि नबी की जबान से तो सच ही निकलता है। तो उस आलिम ने कहा अंग्रेज से, अंग्रेज मेरे नबी को उन्होंने सच्चा कहा था जो नबी के एक नंबर के दुश्मन थे। उस अबू जहल ने कहा कि चांद में तो धब्बा है, मगर आमना के चांद में कोई धब्बा ही नहीं है। ये सूरज में हल्का सा दाग नजर आता है, मगर हलीमा के चांद में कोई दाग ही नजर नहीं आता। ये दुश्मनों की गवाही थी। हम अपने पैगंबर को पहचाने, अपने रसूल को पहचाने। आप नमाजें पढ़ो, इबादत करो, खेती करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कब्रिस्तान जाते रहो। जितने कब्रिस्तान जाके फातिहा पढ़ोगे उतना सवाब मिलेगा, और मैयत की रूह आपको देख के खुश होगी। आप कहेंगे मेरे अब्बा को मरे मुफ्ती साहब 50 साल हो गए। खुदा की कसम, बुखारी की हदीस है, आप कब्रिस्तान पे जाके सलाम करेंगे तो उस मैयत की रूह आपके सलाम का जवाब देगी। हदीस पाक है, वो रूह कहीं भी हो, अल्लाह फरमाता फरिश्तों वापस कब्रिस्तान ले जाओ। लोकायत में उनका बच्चा उनको सलाम करता, ये जवाब। ये मुर्दे नहीं, ये सब जानते हैं। इसलिए आप कब्रिस्तान जाओ तो खुदा का खौफ दिल में आएगा, माँ बाप की मोहब्बत भी बढ़ेगी, खुदा की खशियत पैदा होगी, गुनाह से बचने का जज्बा पैदा होगा कि हजरत आज वहां हूं कल यहां आऊंगा। तो गुनाह करेंगे? कौन गुनाह करेगा? ये खौफ होते ही दिल हमारा मचल जाएगा। इसलिए कब्रिस्तान जाते रहो, फातिहा पढ़ते रहो। मैंने सरपंच साहब से कहा है, और कोई भाई थे मेना, उनको मैंने कहा कि जलसे वलसे तुमने 1000 रुपए खर्च किए, कई रकात का सवाब मिलेगा। पहला काम कब्रिस्तान की 4 दीवारी करो। अब हम मदरसे में वापस जलसे में नहीं आएंगे, जब तुम कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाओगे जब मैं आ जाऊंगा, जुमे के दिन आ जाऊंगा, बगैर बुलाए आ जाऊंगा इंशाल्लाह। इशारा कर दोगे मैं आ जाऊंगा, मगर पहले कब्रिस्तान की 4 दीवार। अगर गवर्नमेंट के कई फसूल हैं, सरपंच साहब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको जमीन को इंक्वायरी करवा के आबादी मिलेंगे, अपने को आके उसमें कब्रिस्तान के नाम रजिस्टर करवा देंगे। उसके बाद 4 दीवारी बनो। अगर नहीं होती तो बिस्मिल्लाह आप रातों रात खड़ी कर दो दीवार, कोई आके मिटा, क्योंकि वह कब्र है, हजारों कब्री हैं, कोई उसको मिटाएगा नहीं, मेरी गारंटी। कोई मिटाने आए तो मेरे पास आना, मैं चीफ मिनिस्टर को कह दूंगा, चाहे मायावती हो चाहे मायावती का बाप, सबको मैं कह दूंगा। मगर हिम्मत मत हारना, 4 दीवारी बना दो। कब्रिस्तान महफूज तो हमारी इज्जत महफूज, क्योंकि वहां अल्लाह के वली फकीर शेख मोहम्मद जैसा पीर साहब जिनकी इज्जत करे। कि बाबा तू कैसे आ गया, उड़ के आया? मुझे कहते थे हजरत भी गया तो पीर साहब ने कहा अरे फकीर तू आ गया, हजरत आ गया, कहा उड़ के आया क्या? ये अल्लाह के वली उसको वली समझते थे। ऐसे वली सो रहे और आप उनकी कदर नहीं करते, वो खुले पड़े हुए। जानवर जाके उनकी कब्र पे पेशाब करे, कौन मने करेगा? इसलिए प्यारे, जो भी कब्र में सो रहा सब हमारे भाई, सब अल्लाह के मोमिन है, नबी के गुलामी, विलायत का दर्जा। उनकी 4 दीवारी बनाओ ताकि कब्रिस्तान महफूज रहे। उसके बाद दूसरा काम करो। मदरसा मैंने पूछा तो कैसा मदरसा अच्छा चलता है, मदरसे पे तवज्जो दो। बच्चे पढ़ेंगे फिर आगे भेजो, आगे भेज के फिर जोधपुर भेजो और आलिम बनाओ। एक देखो ये सब बच्चे आपके फलोदी के एक जमाना था, जब मैं आया तो यहाँ के मुनाजरा हुआ था, वो हमारा मौलाना बता रहे थे, तो उसमें कई डंडे फंडे कई आए। अल्लाह जन्नत नसीब करे हयात साहब को, शुमार ने कहा कि 50 तुम्हारो मैं अकेला निकलता हूँ। एक मौलवी ने कहा कार्य करो, वो भी सिंधी, मुझे क्या साईं कार्य करो को लड़ाई करने दो। मैंने कहा ये कार्य कभी कभी काम आते हैं और यही जन्नत में सबसे पहले जाए। तुम 50 में अकेला आता हूँ बारह। एक ताजिया था उस कंपनी का, है ना? हाँ समझ गए होंगे। कहा तेरे बाप को बुला मैं निकलता हूँ। इसलिए ऐसे दीवाने थे, निकल गए। अल्लाह और आप में पैदा करेगा, आपके बच्चों को मुजाहिद पैदा करेगा। अपनी हिम्मत नहीं हारनी, आप दीन का काम करो, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा, कोई कमी नहीं आएगी। तो पानी नहीं मिलता था, आज यहाँ चमन बन गया। आज हमें बादाम की, हम किसी ने जमाने में गया था सैयद साहब इलेक्शन 71-72 में, तो फकीर गाजी के वहां गया, अमृत नाटा मेरे साथ था, बहुत बड़ा लीडर था, इंदिरा गांधी का दोस्त। तो फकीर साहब ने नाश्ता कराया, तो अपना बट्टा होता है ना गाँव में, सिद्दीक साहब बट्टा कहते हो, क्या कहते हो, वो बट्टा उसका भरा हुआ था बादाम का। करे वो मैंने कहा क्या इतने बादाम? अरे मैंने कहा मर तू भैया, तो हर जगह में बादाम तुझे मिलेगा, ये जोधपुर दिल्ली थोड़ी है। तो वो एक बादाम उस वक्त देखा ना, आज मैंने बादाम देखा। ये सब इस जमीन की बरकत, ये सैयद साहब इस खेती की बरकत, नहीं तो यार खाने की छाछ नहीं मिलती। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह गली गली में बादाम की खेतियां पैदा कर देगा। तुम सजदा करते रहो, रब अता करता रहेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे, जो कुछ है वो मेरे मुस्तफा है।
कलमे में नबी, नमाज में नबी, अजान में नबी, खुतबे में नबी, हर जगह नबी है। तो हम नबी को खुदा नहीं कहते। एक सिंधी शायर ने कहा, आप लोग सुन लो, सिंधी समझते हो तुम। खुदा चैबो न हिक खैरुल बशर के, खुदा चैबो न हिक खैरुल बशर के भी मेरी सिर्फ तो सरकार के जुगाए। या रसूल अल्लाह, हम आपको खुदा तो नहीं कहेंगे, इसके सिवा जितनी खूबियां हैं सब अल्लाह ने आपको सब अता फरमा। मियां समझ गए ना सिंधी? खुदा चैबो नहीं कि खैरुल बशर के, खैरुल बशर रसूल का लक़ब है। हम नबी पाक को खुदा तो नहीं कहे, बाकी जितनी खूबियां हैं सब अल्लाह ने महबूब का अता फरमा। इसलिए प्यारे, ये जितने वली चमक रहे हैं हिंदुस्तान में, मेरे ख्वाजा का डंका बज रहा है ना, बड़े बड़े पापी आकर सर झुकाते हैं, है ना, ये किसका सदका है? ये मदीने का सदका है। ख्वाजा ने इश्क नबी किया तो अल्लाह ने हिंदुस्तान का सरदार बना के भेज दिया। इसलिए प्यारे, इन वलियों की जिंदगी आप देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि नबी हमारी तरह है कि बड़े भाई की, इन्होंने कहा नबी बेमिसाल है, नबी बेमिसाल है। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी देखो तो अकल हैरान। वक्त लंबा हो गया, मुझे डॉक्टरों ने रात को जागने से सख्त मना किया है। अब मुझे जोधपुर पहुंचना, सुबह कल मीटिंग है, इम्तिहान है, फिर मुझे परसों उधर कहीं जाना है, एक दिन भी नहीं है। इसलिए अगर एक इंजेक्शन बुखार को उतार दे तो ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या को करेंगे? अल्लाह ने बुखार उतार दिया, काफ़ी है। तो थोड़ी सी गुफ्तगू अगर दिल में बैठ गई तो इंशाल्लाह 12 महीने की बीमारी में दफर कर चुकूंगा, और 12 महीने फिर वापस मुलाकात हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर इलाज हो जाएगा। मगर अल्लाह आपको हिफाजत करेगा अपने महबूब के सदके में, आपके ईमान की हिफाजत, इस किस्म की बीमारियों से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व